Hello, and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 29 of this course on quadratic equation. आज की तारीख भी है 29th of Jan 2025. रात के बज रहे हैं 2:35 के आसपास. Let me see. Could you guys see that 2:34 roughly? हाँ, ठीक है. So most of guys पूछते हैं कि यार वीडियोस के अंदर यार टाइम मेंशन करने की क्या जरूरत है, ठीक है. इतना फ्लेक्स क्यों करते हो कि यार रात में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है. So this is not gonna be a flex for me. The reason is pretty simple कि जब पीछे मुड़ के देखेगा ना भाई अपना, ठीक है, तो गर्व फील होता है, प्राउड फील होता है अपने पे कि भाई ने ऐसा काम किया, रात में पढ़ाई किया, दबा के पढ़ाई किया, खूब दबा के मेहनत किया, इस तरीके से, ठीक है. सो दैट इज फॉर माई इंडिविजुअल पर्पस ओनली. आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं कितने बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आपका काम यह है कि जस्ट यू गो थ्रू द वीडियोस, प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स को समझो और उसके ऊपर ठीक ठाक प्रैक्टिस करो. इनफैक्ट जितना प्रैक्टिस मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना इस कोर्स के अंदर, इफ यू आर एबल टू सॉल्व ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस कोर्स, आई एम डैम श्योर यार, मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज, ठीक है, कि जो तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर अपीयर होने वाले क्वेश्चन है अलग से कहीं नहीं आने वाले हैं, ठीक है. वैल्यूज 2 की जगह 3 कर देगा, 3 की जगह 4 कर देगा. अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट जो है अलग तो आने वाला नहीं है, ठीक है. तो इतना दिमाग खराब करने के बाद फाइनली अब आते हैं इस वीडियो के कॉन्टेंट के ऊपर. So far we have discussed कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. फिर हमने पहचानना सीखा कि भाई क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन देके हमें अपने को बोलेगा अगर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में बताओ, तो हम बताना सीखे. फिर रूट्स का एक बेसिक सा हमने आइडिया लिया कि कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स या फिर वेरिएबल एक गिवन इक्वेशन का रूट है या फिर नहीं है, ये कैसे हम चेक करते हैं, है ना. तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, एलएचएस की वैल्यू, आरएचएस की वैल्यू, वो सब सारी चीजें हमने कर चुके हैं, ठीक है. फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट सीखा था थोड़ा, ठीक है. तो लेक्चर नंबर 7 अगर तुम इस कोर्स के बहुत ही पीछे से 1 साल पहले से देखते आ रहे हो या फिर अगर रिसेंटली स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर, तो इफ यू हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस सो फार, तो उसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्क्रिमिनेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया था. और उस समय मैंने बोला था कि देखो भाई, अभी तो तुम बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख जाओ, है ना, कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं अगर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा. तो आगे जाके बताऊंगा कि इस डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या होता है. तो आगे जाने का मतलब आज ही था, ठीक है, कि लेक्चर नंबर 29 के अंदर तुम्हें बहुत सारी और काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड. और ये यहीं पे केवल सीमित नहीं है. जब तुम 11th के अंदर, 12th के अंदर जाओगे और अगर आप तुम प्रिपेयर करना चाह रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, मेनली आईआईटी जेईई हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इनफैक्ट किसी भी कोर्स में जाओ, इनफैक्ट जितने भी ये बैंक के एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स होते हैं आगे जाके जो कि करियर बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट का, श्रीधराचार्य फॉर्मूलाज, ये सब का, ठीक है, ये काफी काम में आते हैं. तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट के अलावा भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट स्टार्ट ही वहीं से करने वाले हैं, एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, ठीक है. तो वापस आते हैं कलम के ऊपर. आई नो इतना सुनते सुनते तुम बोर्ड हो गए होगे यार, बट भाई आज बात करेगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं सुना है तुमने नाम, तो एक और नाम सुना होगा इसका, बिल्कुल भाई है. भाई क्या मतलब, दोनों नाम ही है एक ही सिंगल चीज का. इसका दूसरा नाम आता है हमारे पास श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है. तो अगर थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाए यार, तुम देख लेना किताबों के अंदर. मेन चीज मेरे लिए इतना नहीं है, आई गेस मैंने सही लिखा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है. तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते किसको है, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे. क्वेश्चन ये है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि मुझे नहीं मालूम है अभी, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो अपने को क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं. तो देखो हमने अभी तक रूट्स फाइंड करने के कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं. पहला हमने बात करा था, कौन सा वाला, हमने पहला मेथड बात किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की बात हमने करी थी, ठीक है. फिर हम उसके ऊपर बहुत सारा हमने प्रॉब्लम किया. फिर हम मूव किए दूसरे मेथड की ओर, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया किसकी बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में, ठीक है. इसके ऊपर भी हमने लास्ट के कुछ 5-7 वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया, दबा के पूरा खुद क्वेश्चन सॉल्व किया इसके ऊपर. और एक लास्ट मेथड जो हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को, दैट इज गोइंग टू आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो आज हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं बेसिकली, कि जिसकी हेल्प से हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो या फिर इसका नाम दूसरा वाला श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य, अगर मैं प्रोनाउंशिएट सही से नहीं कर रहा हूं तो प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। नहीं देखना है वीडियो मत देखो, कोई भी क्रिटिसाइज ज्यादा फालतू का नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे भी तुम्हारे क्रिटिसिज्म का ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई ये वीडियोस मॉनेटरी पर्पसेस के लिए नहीं बना रहा है, इट्स फॉर फन, राइट। सो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज के अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे, हाँ फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता है वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो ये तुमको एक शॉर्टकट तरीका देता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, तेरे को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तेरे को मालूम है ना। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, ए बी सी की वैल्यूज मालूम है, मालूम मतलब देख के ही पता कर लोगे ना यार। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है तुम्हारा, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए तो तुम एबीसी निकाल सकते हो। जैसे इस वाले इक्वेशन में देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्लियरली देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जिसको हम a बोल रहे हैं उसकी वैल्यू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज b उसकी वैल्यू 1 है, और एक कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू माइनस 4 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है ना, तो तुम पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, एबीसी की वैल्यूज निकाल लो, और एबीसी वैल्यूज निकालने के बाद एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसके अंदर तुम वैल्यू रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और क्या बात कर रहे हो यार, हमने इतना मिडिल टर्म का स्प्लिट करना सीखा, वो कॉमन निकालना सीखा, वो फैक्टर लेना सीखा, फिर हमने वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करना सीखा, फिर उसका स्क्वायर ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, और अब तुम सीधा बोल रहे हो कि तुमको एक फॉर्मूला दूंगा जिसमें एबीसी की वैल्यू रख दोगे और आंसर आ जाएगा। वाह, है तो काफी खतरनाक बात है यार, बिल्कुल काफी खतरनाक बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का काफी तगड़ा तरीका है हमारा, है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला है क्या, फिर डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हम बात करें मेरे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला आता है ये वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आता है कि अगर रूट्स चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। और इसके अंदर एबीसी की वैल्यू रख दो, एबीसी की वैल्यू जब रख दोगे तो तुम्हारे पास रूट्स निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे आया है पहला फॉर्मूला, इसके ऊपर हम सबसे पहले डेरिवेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो काफी सिंपल है, अगर तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है तो हम कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 whose roots are going to be found by, राइट। तो अपने को इस इक्वेशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो देखो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो अगर तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुम्हें याद है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1 बना देते हैं। तो चलो बनाओ, तो उसके लिए हम a से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर रहे हैं, मैं कुछ लिखना ही ना हूं, मैं सीधा डिवाइड कर रहा हूं बस, ठीक है। तो अगर सारे इक्वेशन को a से डिवाइड करोगे तो इसको भी डिवाइड कर दो a से, इसको भी डिवाइड कर दो a से, इसको भी डिवाइड कर दो a से, इसको भी डिवाइड कर दो a से। तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा b अपॉन a टाइम्स ऑफ x, ये वाला टर्म आएगा c अपॉन a, और राइट साइड में जाएगा 0। अगला पार्ट क्या कर देते हैं, मिडिल टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो मिडिल टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो b अपॉन 2 आ जाएगा टाइम्स ऑफ x प्लस का c अपॉन a इक्वल टू 0। फिर उसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इस जो 2 टाइम्स आता है अपने को उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। चलो ऐड कर दो फटाफट, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a टाइम्स ऑफ x प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे, पहले से c अपॉन a पड़ा हुआ है, राइट साइड में 0 प्लस करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा तो यही ना। आई गेस आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा तो ये काफी आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान से, इन तीनों टर्म को अगर हम क्लब करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है अपने पास, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बनेगा, प्लस का ये c अपॉन a बनेगा। राइट साइड में क्या है, b का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर, नीचे में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अपने को तो मालूम ही है कि हम इसके बाद क्या करते थे कि स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबको राइट में लेके जाते थे। तो c अपॉन a को राइट में लेके जाओ,
राइट में लेके जाएंगे तो प्लस साइन से क्या आ जाएगा, प्लस साइन से आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, एलसीएम ले लो फटाफट, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a से जब डिवाइड करोगे 4a स्क्वायर को, है ना, मतलब 4a स्क्वायर को अगर a से डिवाइड करोगे तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगा 4a, 4a को मल्टीप्लाई करोगे c है ना, तो 4ac, तो ये बन जाएगा x प्लस का, है ना, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। फिर क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते थे, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन साथ वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लस माइनस साइन साथ वैल्यू आएगा और स्क्वायर रूट बनेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे में है 4a स्क्वायर। अच्छा देखो, ऊपर वाली वैल्यूज को ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट है उसको रहने दे रहा हूँ, नीचे में 4a स्क्वायर, 4 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट a। अब क्या करना है अपने को, तो x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए, हाँ, तो इस प्लस b अपॉन 2a को राइट में शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइड बाय 2a। सिंस द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, सो व्हाट यू गोना डू, एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac। And finally, there we are with the derivation of quadratic formula or the Sridhar-Acharya formula, which seems to be minus b plus minus under root of b square minus का 4ac whole divided by 2a। और ये खूबसूरत सा $1 million बिलियन डॉलर फॉर्मूला, इसी का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमने तक बात कर लिया है कि एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को फाइंड करने का। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस के अंदर हमें वैल्यूज किस चाहिए, ए, बी और सी की, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपने को कांस्टेंट टर्म चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है अपने पास। अब जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं अपने गिवन इक्वेशन के लिए। हमारा इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फटाफट रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस, ये है ना भाई, देख लो एक बार, प्लस का x माइनस 4, कुछ भी रह सकता है इक्वेशन, तो प्लस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर तुम इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ करोगे कंपेयर, अगर एक मिनट, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो तुमको पता चला कि अच्छा a की वैल्यू तो 2 है, हाँ, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है मेरा भाई, -4। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके रूट निकालना चाहते हैं तो चलो निकालते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें, जिसको अभी तक आपने याद तो नहीं कर पाए होगे, एक बार देख लो पीछे जाके कि क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो रखो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी, बी है ना, एक मिनट, माइनस का 2 टाइम्स नहीं मेरे भाई, माइनस का, ठीक है, इरेज कर दिया वापस से, इंक टैग, ठीक है, इंक टैग, ठीक है। तो b की वैल्यू है 1, तो माइनस का b है केवल, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी मतलब 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ac, a कितना है 2, c कितना है माइनस, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वैल्यू रख रहा हूँ भैया, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a कितना है 2। ठीक है, चलो फटाफट निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर रहता है 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, ये देखो माइनस और माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, 4 2 जा 8, 8 2 जा आ जाएगा, है ना, 4 2 जा 8, 8 4 जा जाएगा 32। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस 32 कितना आ गया 33, होल डिवाइड बाय कितना आ गया 4। तो दो रूट्स आएंगे, एक प्लस साइन के साथ विच इज -1 प्लस रूट 33/4, और एक माइनस साइन के साथ दैट इज -1 माइनस रूट 33/4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इतने घटिया रूट्स दिख रहे हैं तुम्हें, जरा एक बार रूट्स तुम देखो यार, कितने खतरनाक दिख रहे हैं तुम्हें रूट्स, इतने बदतमीज, इतने है ना बकवास रूट्स दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तुमको जल्दी से सॉल्व करने में मदद करता है। अच्छा, एक चीज और बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो तुम्हें पहले से ही मालूम है। ये जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज दिख रही है तुम्हें फॉर्मूले के अंदर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हमने ऑलरेडी देखा है क्या लेक्चर नंबर 7, 8, 19, 11 के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, हमने इसको नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर गिवन इक्वेशन दे रखा हो तो डिस्क्रिमिनेंट हम इसी को बोलते हैं। ठीक है,
So this was all for this particular video. See you all in the next one with new problems.